हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 एपिसोड से मेरे भैया भाभी के 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की सीरीज़, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने टोटल 7 दिन का फंक्शन सेलिब्रेट किया है। अभी तक आपने देखा है कथा, कॉकटेल, संगीत, हल्दी और मेहंदी। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमने मेन फंक्शन यानी 12 मई का, जिस दिन मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है, सेलिब्रेट किया। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अब आ गया है मेन फंक्शन यानी कि 12 मई। आज है भैया भाभी की एनिवर्सरी और आज के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। और आज हम तीनों बहनें पहनने वाले हैं अपना लहंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी लहंगा देख रहे हैं आप और जो भी फंक्शन में हमारा मेकअप, ज्वेलरी देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारी भाभी की तरफ से था। हमारा अपना इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। लहंगा भी भाभी ने दिया है, मेकअप का भी, और आगे भी बहुत कुछ मिला है हमें नेग में, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। बट आज है 12 मई, आज है भैया भाभी की एनिवर्सरी। हमारा शाम का फंक्शन है और सुबह से ही भगवान ने मौसम बिगाड़ रखा है। सुबह से बाहर इतनी झमाझम बारिश हो रही थी कि हम क्या बताएं। जब मैं पार्लर में तैयार होने गई उस वक्त लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर उड़ गया और जिस सैलून में मैं बैठी थी उसके बाहर का बोर्ड भी उड़ गया। मतलब इतनी हम लोग को स्वेटिंग हो रही थी रेडी होने के टाइम, और हमें लगा कि हमारा तो पूरा फंक्शन गया, क्योंकि हमने खुले में पूरा फंक्शन अरेंज किया था। मतलब जो हमारा वेन्यू था वो कवर्ड नहीं था, क्योंकि हमने वो पूरा प्रॉपर डिज़ाइन करके वो बनवाया था कि हमें कैसा रैंप चाहिए और कैसा पूरा खुला चाहिए, हमारे गेस्ट को स्पेस होना चाहिए। तो सब लोग सुबह से नर्वस होकर बैठे थे कि भगवान थोड़ी देर के लिए खोल दो वरना हमारी पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो शाम 7:30 बजते बजते भगवान इतना बरसे, फिर भी हम लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा चलो अब बरस रहे तो इसमें ही मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वेन्यू। कितना खूबसूरत वेन्यू हम लोगों ने तैयार किया था और इसकी एक एक चीज़ हम लोगों ने डिटेल में डेकोरेटर को बताया था कि हमें इस तरीके का पूरा सेटअप चाहिए। और ये सारा हमने ओपन में बनवाया था और ताकि हमारे जितने गेस्ट आए उनको खुला खुला महसूस हो। और डेकोरेशन बहुत ही वाव हुआ था, बहुत ही सुंदर हुआ था। हमने अलग अलग स्टेज बनवाए थे और काफ़ी सेल्फी पॉइंट्स बनवाए थे। और खाने पीने की तो बहुत से आइटम्स थे, बहुत से ड्रिंक्स थे और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। बहुत तारीफ़ हुई डेकोरेशन की भी। तो देखा आपने वेन्यू कितना अच्छा लग रहा था ना। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको भैया भाभी के वेडिंग ड्रेस की जो हमने शूटिंग करवाई थी, जो अच्छे अच्छे शॉट्स लिए थे। और ये हुआ था मेरे घर के ही बागीचे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि भैया को हम लोगों ने किस तरीके से रेडी किया और कैसे हमने बारात निकाली। भाभी भी उधर पार्लर में रेडी हो रही हैं, तो दोनों शॉट एक साथ तो हम दिखा नहीं सकते। तो पहले मैं भैया का दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ जो लड़का होता है ना, उसको उसके जीजा जी यानी कि उसकी बहन के जो हस्बैंड हैं वो रेडी करते हैं, और छोटा भाई हो तो वो करता है। तो मेरे भैया रेडी हो गए हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं अपने भैया की नज़र उतारी हूँ और अब बारी है घर से बारात को निकालने की। तो दरवाजे से तो हमने बारात निकाल दी है, लेकिन मेन जो बारात की एंट्री होगी ना, वो होगी वेन्यू पे धूम धड़ाके के साथ। तो भैया का तो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं पार्लर में जहाँ मेरी भाभी रेडी हो रही हैं और दिखाती हूँ कि भाभी कैसी लग रही हैं। तो ये है मेरी भाभी के गले का सेट जो वो पहनने वाली हैं, कलीरे और चूड़ियाँ। बाकी लहंगा वगैरह तो आप वहीं चल के देख लीजिए मेरे साथ पार्लर में। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. तो मेरी भाभी बहुत सुंदर लग रही थी अपने मेन फंक्शन वाले दिन, और ये लहंगा और ये लुक सबको बहुत पसंद आया। आप लोग को कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हम लोगों ने भाभी के साथ क्लोज़अप करवाया। भाभी की भी अच्छी हम लोगों ने फ़ोटो निकलवाई और उनके भी अच्छे शॉट्स लिवाए हैं।
यहाँ से हम लोग निकल के पहुँचते हैं वेन्यू पर और देखते हैं कि किस तरीके से बारात आ रही है। तो देखिए कैसे सारे लोग बारात में झूम रहे हैं। ब्लू साड़ी में मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं पगड़ी में, और बाकी सारे घर के लोग हैं। बिल्कुल रियल शादी के जैसे हम लोगों ने इस पूरे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, हर एक फंक्शन को। तो भैया की एंट्री तो आपने देख ली, अब बारी है भाभी की एंट्री की। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हम सारे ही लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत मज़ा आ रहा था और कोशिश कर रहे थे कि एक एक पल हम यादगार बना दें। तो सारे ही जितने फंक्शन हुए ना, उसके एक एक मेमोरीज़ अभी तक हम लोगों के दिमाग में है, जैसे लगता है कि अभी कल ही की बात है। तो चलिए अभी भाभी को लेके हम लोग चल रहे हैं स्टेज पर, वहाँ कराएंगे उनकी एक बार और एंट्री और फिर होगा जयमाल। जयमाल के बाद का सारा प्रोसेस फिर आप देखिए कैसे कैसे फंक्शन आगे बढ़ता है। Gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. दोस्तों लाइफ में इस तरीके की सेलिब्रेशन करते रहने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके के ग्रैंड लेवल पे करें, छोटे में भी आप कर सकते हैं फंक्शन वगैरह को। हम लोगों ने थोड़ा इसको अच्छे से प्लान करके किया था क्योंकि मेरे भैया भाभी को बहुत शौक़ था, क्योंकि इनकी शादी बहुत कम एज में हुई थी, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं कर पाए थे। तो अपने सारे अरमान इन्होंने अपने 25th एनिवर्सरी पर निकाला है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके घर में किसी ने इस तरीके से एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है जो कि 7 से 8 दिन तक सेलिब्रेशन चलता रहा है। तो भैया भाभी स्टेज पर पहुंच गए हैं और हम तीनों बहनें तैयार हैं आरती की थाल और वरमाला ले करके। तो अब हमारा होने वाला है यहाँ पर जयमाल। Summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna. वरमाला के बाद हमने वहाँ पर चलाया भैया भाभी का प्री वेडिंग का वीडियो, जो कि हम लोगों ने इस फंक्शंस के 2 महीने पहले ही कर दिया था, फरवरी में ही। और ये प्री वेडिंग हुई थी बनारस में और सोनभद्र के आसपास के एरिया में। देखिए उसकी कुछ क्लिप्स। दुल्हन स्टेज पर प्री वीडियो आपका चल रहा है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये सारा चीज़ें देख करके। मेरे घर की मुझे तो अच्छा ही लग रहा है और हम सब लोग इस प्री वेडिंग शूट के वीडियो को वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे। सारे ही लोग बहुत क्लैप कर रहे थे और गानों को साथ में गा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद हुआ हमारा केक कटिंग की सेरेमनी। केक हम लोगों ने बहुत ही बड़ा और बहुत ही टेस्टी केक बनवाया था और जितने भी लोग वहाँ आए थे वो सारे ही हमारे क्षेत्र के VIP थे। उसमें बहुत से पॉलिटिशियन थे, DIG थे, CO थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे।
तो सारा फंक्शन बहुत ही अच्छे से स्मूथली हो गया। हम लोगों को बिल्कुल भी थकान नहीं फील हो रही थी और नहीं किसी तरीके का कोई स्ट्रेस फील हो रहा था। सारे ही लोग बहुत ही खुश थे, जो गेस्ट आए थे वो भी, जो फैमिली मेम्बर्स थे, फ्रेंड्स थे वो भी। हम लोगों ने लिपिका सामंता, एक आर्टिस्ट हैं कोलकाता की, उनको बुलवाया था इस फंक्शन में और ये बहुत ही अच्छा सैक्सोफोन बजाती हैं। सुनिए इनकी धुन को। क्या पता बातों ही बातों में हो गई हो लापता। तो यहाँ पर हम सारे फैमिली वाले भैया भाभी को आशीर्वाद देने आए हैं। अपना जो गिफ्ट था हमने उनको वहाँ पर दिया और खूब हूटिंग की, हम लोगों ने बहुत मस्ती की। और इसके बाद फिर हम लोग खाना खाने बैठे और खाना खाने के बाद हुआ फिर से भैया भाभी का पूरा विदाई का सीन। जी हाँ, हम लोगों ने हर एक चीज़ किया है। यहाँ पर हम लोगों ने इनका जयमाल करवाया, सिंदूरदान करवाया, फिर विदाई हुई। विदाई के बाद फिर भाभी का हम लोग घर पर वेलकम करेंगे। तो सारा ही जो रस्में होती हैं शादी की, वो सब कुछ इनकी एनिवर्सरी में एक बार फिर से हुआ है। और ये देखिए विदाई का समय आ गया है। भाभी ने लहंगा चेंज करके पीली साड़ी पहन ली है और उनके जो भाभी के मामा हैं वो हम सब लोगों को विदाई के टाइम पर पैसे दे रहे हैं, नेक दे रहे हैं। तो हमारी अच्छी खासी कमाई हो गई, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। और जो भाभी के भैया हैं ना, मेरे भाभी के 2 भाई हैं, तो उनके दोनों जो भाई हैं साथ में विदाई के समय रोने का नाटक कर रहे थे। सब लोग बोल रहे थे अरे बहन जा रही है, थोड़ा तो रो। तो ये देखिए उनका छोटा वाला भाई है जो रोने का नाटक कर रहा है। तो हम लोगों ने बहुत ही मज़ा किया। भाभी को हम लोगों ने गाड़ी में बिठाया और भाभी तो हंसते हंसते बाय करके जा रही थी और उनका छोटा वाला भाई झूठ-मूठ कर रोने का नाटक कर रहा था। तो देखिए हंसते खिलखिलाते मजाक करते करते भाभी की विदाई हो गई और अब भाभी पहुंच गई हैं अपने ससुराल, जहां पर हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये अलग अलग तरीके के बोर्ड लेकर के, हम लोगों ने अलग अलग टाइप के बोर्ड बनवाए थे। हर 4 कदम पर एक बंदा बोर्ड लेकर के खड़ा हो रहा था भैया भाभी के लिए। तो सबसे पहले आंटी ने आरती की, उसके बाद फिर मैंने आरती की। बड़ी ननद होने के नाते मैंने ही सारे बुज़ुर्गों वाले रस्म निभाए हैं। तो भाभी भैया का वेलकम किया है, उनका गृह प्रवेश हम लोग करवा रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से 1 बाय 1 लोग बोर्ड लेकर के खड़े हैं और हर बोर्ड पे क्या क्या लिखा है। और ये बोर्ड वाला जो आप आइडिया देख रहे हैं ना, वो मेरी छोटी बहन का था। उसने ही ये आइडिया सोचा था कि हम हर मोड़ पर बोर्ड लेकर के खड़े रहेंगे और सब लोग खड़े थे। लास्ट जो भैया भाभी का रूम था वहाँ पर हम तीनों बहनें खड़े हो गए थे और हम कह रहे थे कि हम आपको कमरे में नहीं जाने देंगे जब तक आप हमको अच्छी खासी रकम नहीं देते। तो भैया ने हमें अच्छी खासी रकम दे दी। इसके बाद पहुँचे हम लोग भगवान जी के मंदिर में। वहाँ पर हम लोगों ने दही गुड़ करवाया। ये हमारी तरफ का रिवाज है कि जब बहू घर आती है तो उसको दही गुड़ कराते हैं लोग। तो ये देखिए मैं यहाँ पर भैया भाभी का दही गुड़ करा रही हूँ। चलिए ये फंक्शन तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। मैं आप लोगों को इनका बेडरूम दिखा देती हूँ। उसको भी हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करवाया था। तो आई होप कि अभी तक का फंक्शन आपको अच्छा लगा होगा। ये अगले दिन की फंक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। अगले दिन भी हम लोगों ने 2 बोर्ड बनवाए थे कि भाभी जीतेंगी, भैया जीतेंगे, और इसको हमारी तरफ बोलते हैं जुआ पासा। ये आई थिंक पूरे भारतवर्ष में होता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन अंगूठी ढूंढते हैं। तो ये था आज का लास्ट फंक्शन। त्योहार बना दिया आप लोग, सेलिब्रेशन को यादगार बना दिए और हमेशा के लिए। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोग। अरे इवेंट को इतना अच्छा मैनेज किया प्रोफेशनल की तरह, और सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित थे कि घर के लोग इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा, इन लोगों का बहुत
तीनों बहनों का बहुत 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 धन्यवाद। और थैंक यू भैया, थैंक यू। बारीक से बात सही बात जी से हम आप लोग को बोलते हैं नहीं थैंक यू नहीं बोलना है। तो फ्रेंड्स, फंक्शन केवल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद हम सारे लोग गए गोवा भैया भाभी के साथ हनीमून पर, और गोवा में ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और वहाँ से आने के 2 दिन के अंदर ही मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। किस चीज़ का ऑपरेशन है और क्या था मेरा प्रॉब्लम, ये आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया है मेरी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आप लोगों को भी जानना और सुनना चाहिए। तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। और एनिवर्सरी की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।